मनीष कश्यप आज के टाइम पे बहुत फेमस है। इनकी शुरुआत कैसे हुई आप देखिए। मुझे याद है इनका एक वीडियो आया था बहुत पहले। एक साइड जो बैटरी आती है तो उसको लेकर इनका कुछ कंप्लेंट था और उनके उसके सर्विस सेंटर में वो गए और उनको उस तरह की सर्विस मिल नहीं पा रही थी। तो ये काफ़ी गुस्से में आ गए और गुस्से में आने के बाद फिर कुछ गाली वाली उन्होंने दिया। अब इसकी वजह से होता क्या है, आप ये समझिए कि वो जिस आदमी को डांटा गया, ठीक है ना, उसकी रेपुटेशन, ठीक है, उसके फैमिली की रेपुटेशन, उसके जो बच्चे होंगे, मान लीजिए कि वो जिस भी स्कूल में जाते होंगे, जिस भी सोसाइटी में वो आदमी रहता होगा, उसका क्या होगा। लेकिन उनको देखकर कई ऐसे लोग आ गए जिनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि मतलब मुद्दा कैसा है, क्या है, ठीक है ना। उनको ये समझ ही नहीं थी कि मतलब किस मुद्दे पर बात करनी चाहिए और किस मुद्दे पर नहीं बात करनी चाहिए, ठीक है ना। वो हर मुद्दे पर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसी एग्रेशन के साथ रखते थे। एक सोनू नाम का एक बच्चा था, नालंदा से है वो, और लगभग सेम ऐसा ही हुआ सोनू के साथ में आज से 2 साल पहले लगभग। मतलब ये बात जब उसने सीएम साहब से कही, उसके बाद से मीडिया वालों का जमावड़ा ऐसा मतलब होना शुरू हुआ कि वहां पे लाइनें लगती थी और वो बच्चा डिसाइड करता था कि वो इंटरव्यू किसे देगा। अब उस मीम्स के नीचे आप कमेंट में चले जाओ, लोग गाली दे रहे होते हैं, लोग उसे गाली दे रहे हैं, लोग उसे तरह की चीजें मजाक बना रहे हैं उसका। मनीष कश्यप आज के टाइम पे बहुत फेमस है, ठीक है ना, और मैं बिहार से हूँ तो मैं इस चीज़ को मतलब देख रहा हूँ, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, ठीक है। इनकी शुरुआत कैसे हुई आप देखिए। मतलब एक मुझे याद है इनका एक वीडियो आया था बहुत पहले। एक साइड जो बैटरी आती है तो उसको लेकर इनका कुछ कंप्लेंट था और उनके उसके सर्विस सेंटर में वो गए और उनको उस तरह की सर्विस मिल नहीं पा रही थी। तो ये काफ़ी गुस्से में आ गए और गुस्से में आने के बाद फिर कुछ गाली वाली उन्होंने दिया और मतलब एक एक बहुत बड़ी मतलब एक तरीके से कंट्रोवर्सी वहाँ पे शुरू हो गई, ठीक है ना। वो बहस हुआ उनके एक साइड के स्टाफ के बीच में और इनके बीच में, और फिर वो गाली गलौज इस तरीके से चीज़ें शुरू हुई। कोइंसिडेंटली ये चीज़ें रिकॉर्ड वो कर रहे थे, ठीक है ना, या फॉर्चुनेटली आप कहें कि वो चीज़ें वो रिकॉर्ड कर रहे थे और इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उन्होंने उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया और फिर लोगों को वो वीडियो काफ़ी अच्छा लगने लगा और वो वीडियो कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ मिले उसे, ठीक है। तो हुआ ये कि वो वीडियो लोगों को पसंद क्यों आया, ठीक है ना, वो उस पे व्यूज़ क्यों आया, क्योंकि आज के समय में क्या है ना कि लोग इस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं जहाँ पे भी मतलब इस तरह की चीज़ें होती है ना, कंट्रोवर्सी या इस तरह की चीज़ें होती है जहाँ पे बहस हो रहे हो, झगड़े हो रहे हो, वहाँ पे वो चीज़ें उनको पसंद आती है। और इसमें वो स्टाफ को बहुत बुरी तरीके से मतलब गाली वाली भी दे रहे थे, ठीक है ना, तो लोगों को वो भी पसंद आया, ठीक है। अब हुआ ये कि मनीष कश्यप जी को लगा कि मतलब इस तरह की चीज़ें पसंद आ रही है लोगों को, ठीक है ना। तो बहुत संभव है, मैं उनका समर्थन नहीं करता, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आते, जो फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब क्या है कि उनको वो हो सकता है कि उस टाइम पर सही होंगे, ठीक है ना। उनका जो एग्रेशन होगा वो उस समय पे हो सकता है कि बिल्कुल सही हो। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी सर्विस सेंटर में जाते हैं और हमें उस तरीके से लाइक सपोर्ट नहीं मिलता जिस तरीके से मिलना चाहिए, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि उनको ये लगा कि इस तरह की चीज़ें तो लोग देख रहे हैं, हम जब झगड़ा कर रहे हैं, हम जब लोगों से बहस कर रहे हैं और जब हम उसे यूट्यूब पर डाल रहे हैं तो लोग तो मतलब देख रहे हैं, बहुत अच्छे से देख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उसके बाद फिर इसको एक सोशल काउज के साथ में एक सोशल रिफॉर्मर की तरह उन्होंने खुद को प्रेजेंट करना शुरू किया कि अब किसी के साथ कोई परेशानी होगी तो वो आवाज़ उठाएंगे और इसी तरीके से उठाएंगे। और उसी बेस पर उन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, ठीक है। अब हुआ ये कि शुरुआती दिनों में मतलब इसी तरह के वीडियोस आते थे, कहीं भी कुछ भी हो रहा है वो इसी तरीके से मतलब उनका एग्रेशन देखने को मिलता था, है ना। और वो इसी तरीके से बातचीत करते थे और व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे।
अब धीरे-धीरे हुआ ये कि उनकी फॉलोअरशिप बढ़ी, ठीक है ना? उनके सब्सक्राइबर्स बढ़े, उनको फॉलो मतलब रियल फॉलोवर्स उनके बढ़े, ठीक है? जो एक्चुअली ये मानने लगे कि मतलब इस तरह की चीज़ें मतलब वो जो है ना आवाज़ उठा रहे हैं। और सही बात है कि उन्होंने कई बार जो है कई लोगों का सपोर्ट भी किया। मैं उनको सपोर्ट नहीं करता, बट स्टिल मैं मानता हूँ कि उन्होंने कई जगहों पर सही स्टैंड लिया, ठीक है? लेकिन कई जगहों पर वो चीज़ें ओवर हो गई, ठीक है? जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मैंने एक काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो देखा था जहाँ पे एक टेंट हाउस का एक मतलब एक आदमी था और वो रोड साइड में किसी पॉलिटिशियन का शायद, ठीक है ना, वो जो एक हम दरवाज़ा देखते हैं ना बड़ा सा रोड साइड में, मतलब एक लगा रहता है जहाँ पे उसके एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, तो उसे शायद बताया गया हो या ना बताया गया हो, रोड पे पर ही उसे खोद कर, ठीक है, रोड को ही खोद कर उस पे बांस को गाड़ने की कोशिश कर रहा था और वो बांस को लगाने की कोशिश कर रहा था ताकि वहाँ पे टेंट वो लगा पाए। इसको मनीष कश्यप जी ने देखा और फिर उसको बहुत बुरी तरीके से मतलब डांटा। अब ये हुआ ये कि भाई आपको अगर सही में वो मतलब इस चीज़ पर आपको बोलना था तो सही ये होता कि आप उनसे बात करते जिन्होंने उनको ऑर्डर दिया था वो काम करने को, या बिल्कुल। उनसे बात करते जिसके लिए वो काम कर रहे थे, ठीक है? वो तो एक आदमी है जैसे जो कहा गया वो काम कर रहा है, ठीक है? अब इसकी वजह से होता क्या है, आप ये समझिए कि वो जिस आदमी को डांटा गया, ठीक है ना, उसकी रेपुटेशन, ठीक है, उसके फैमिली की रेपुटेशन, उसके जो बच्चे होंगे, मान लीजिए कि वो जिस भी स्कूल में जाते होंगे, जिस भी सोसाइटी में वो आदमी रहता होगा, उसका क्या होगा आप ये सोचिए। आने वाले 10 दिन 15 दिन या साल भर तक लोग उसका मजाक बनाएंगे, है ना, या उसके उस वीडियो के बारे में या उस चीज़ के बारे में उससे बात करना चाहेंगे जिस पर वो बात करना नहीं चाहेगा, है ना? इस तरह की चीज़ें होती है। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसा कई सारा जो एग्जाम्पल्स उनके वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। आपने एक तरीका चुन लिया, ठीक है ना, लेकिन आप ये नहीं देख रहे थे कि उसकी वजह से किसी इंडिविजुअल की लाइफ पर क्या असर पड़ रहा है, ठीक है? एग्जैक्टली। अब देखिए हुआ क्या कि लोगों को ये बहुत पसंद आने लगा क्योंकि ये एक नया तरीका था। लोग उनको उसको मतलब एक मेन स्ट्रीम मीडिया से कंपेयर करके देख रहे थे, ठीक है ना? उनको ये लग रहा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो क्या ही करती है, अपना कोट ब्लेजर पहन के आती हैं और फिर वो स्टूडियो में अपना एक लहजा उन्होंने बना रखा है और उस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना वो हमेशा पॉलिटिकल जो न्यूज होता है उसके पीछे भागती है, बॉलीवुड के न्यूज के पीछे भागती है, क्रिकेट के न्यूज के भागती है। या आम जनता की जो समस्या है, लोगों को लग रहा था कि हमारे अंदर कोई हमारे जैसा कोई व्यक्ति आया है जो हमारी समस्याओं पे बात करता है। और समस्या इनकी यही होती है कि फलाने के खेत में गाय चढ़ गई और किसी ने रोड पे खंभा गाड़ दिया, किसी ने पेट्रोल पंप पे ज्यादा पेट्रोल का चार्ज ले लिया। बस ये जो आम समस्याएं, जो छिटपुट समस्याएं होती हैं, और लोगों ने इस बात के लिए उनको हीरो बना दिया कि कल अगर मुझे समस्या होगी तो मैं भी मनीष भैया को बुलाऊंगा और मैं भी इनकी क्लास लगवा दूंगा। एग्जैक्टली तो मतलब इस तरीके से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। अब देखिए हुआ क्या, अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ कि लोग इंस्पायर कैसे होते हैं। लोगों ने देखा दो तरह के लोग हुए, एक तो वो जो इनके फॉलोअर बन गए, ठीक है ना, और मतलब जो आपने बताया कि जब मुझे कोई समस्या आएगी तो मैं इनसे कहूंगा और ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये एक तो हो नहीं, गए मनीष भैया जो है वो सॉल्व करेंगे, और दूसरे वो लोग हो गए जिनको लगा कि हम मनीष भैया बन जाएंगे, है ना, हम खुद ही मनीष भैया बन जाते हैं। तो मतलब ऐसे लोग भी आ गए जो अब मनीष कश्यप तो रियल है, ठीक है ना, मतलब मनीष कश्यप तो मनीष कश्यप है, ठीक है ना, तो उनके ऊपर वो सूट भी करता था एक टाइम तक, ठीक है ना, जब वो एग्रेशन दिखाते थे तो वो लगता भी था कि हाँ सही में वो गुस्से में है। लेकिन उनको देखकर कई ऐसे लोग आ गए जिनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि मतलब मुद्दा कैसा है, क्या है, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ना। बिल्कुल। उनको ये समझ ही नहीं थी कि मतलब किस मुद्दे पर बात करनी चाहिए और किस मुद्दे पर नहीं बात करनी चाहिए, ठीक है ना। वो हर मुद्दे पर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसी एग्रेशन के साथ रखते थे, और वो बिल्कुल एग्रेशन बिल्कुल। कई बार जरूरी होता था तो भी फेक लगता था, और कई बार गैर जरूरी होने के बावजूद वो करते थे तो फेक लगता ही था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फिर यूट्यूबर पत्रकार आ गए मार्केट में,
ठीक तो है? ये जो पत्रकार होते हैं इनकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती है, मतलब इन कुछ कोई एग्जाम नहीं पास करना है इनको, कोई नहीं, सर्टिफिकेट नहीं लेना है। अभी अभी मैं इसी पे आ रहा था। मैं इस पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। मतलब मैं सुन के ना, मतलब थोड़े दिन पहले ही मैं ललन टॉप का इंटरव्यू देख रहा था, जो वो चुनाव यात्रा जब कर रहे थे ना, तो उसमें एक इंटरव्यू मैंने देखा, मैं शॉक रह गया। ठीक है, अब मैं ओके। उसी पे आ रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, उनको एक माइक चाहिए, एक कैमरा चाहिए, जो आज के टाइम पे हर किसी के पास है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि एडुकेशन, मतलब मैं जिस पे आ रहा हूँ कि हम कई बार क्या होता है ना कि हम इंस्पायर तो हो जाते हैं, लेकिन हमारी लर्निंग वैसी नहीं है कि हम उस चीज़ के लिए कैपेबल हों। ठीक है ना, हम वो चीज़ कर पाए। अब क्या है कि हर मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हर आदमी हर चीज़ नहीं कर सकता। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि मतलब कोई आदमी है और वो सपोज कि उसकी एक्सपर्टीज किसी एक खास चीज में, और हम उसे कहें कि वो सेल्समैन बन जाए, तो नहीं बन सकता ना। ठीक है ना, वो उस चीज में परफॉर्म सही से नहीं करेगा। यहाँ भी वही चीज हो रहा है कि यहाँ पे उनसे किसी ने कहा नहीं है कि आप रिपोर्टर बन जाओ, या उनसे किसी ने कहा नहीं है कि भाई आप जो है एकदम रिपोर्टर जैसे दिखते हो, या आप उनसे उनके जैसे काम करते हो। वो बन गए क्योंकि इसमें पॉपुलैरिटी बहुत है, मनीष भैया कर गया तो हम भी कर लेंगे। ठीक है, वो वाली बात है यहाँ। तो एलिजिबिलिटी नहीं है, बस इच्छा होनी चाहिए, और इच्छा थी तो बन गए। अब इनकी भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। वही बात कि भीड़ जो है वो भीड़ से निकल के कुछ अलग नहीं कर रहे, एक भीड़ से निकल के दूसरे भीड़ में जा स्विच कर रहा है। रहे। ठीक है, अब यहाँ भीड़ इतनी बनी, इतनी भीड़ बनी कि अब मैं आता हूँ उस चीज पर जो मैंने ललन टॉप पर देखा। ललन टॉप पर चुनावी यात्रा के दौरान वो एक इंटरव्यू ले रहे थे। एक आदमी अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और वो शायद साल भर पहले उसने शुरू किया था, और उनका बिजनेस ही यही था कि वो यूट्यूबर्स को आई कार्ड, मतलब एक एक इंडिविजुअल को वो यूट्यूबर पत्रकार बना रहे हैं। और वो कैसे बना रहे हैं? तो 5,000 रुपये दीजिए और हम आपको यूट्यूबर पत्रकार बना देंगे। क्या करेंगे उसके लिए? तो हम आपको एक आई कार्ड देंगे। ठीक है, आप जो आपके ही ऑर्गेनाइजेशन के नाम से होगा, एमएसएमई पर आपको हम रजिस्टर कर देंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद आपको हम एक माइक दे देंगे, माइक की अपनी आइडेंटिटी होगी। ठीक है, और फिर जो है आपको हम एक कैमरा दे देंगे। ठीक है, और वो 5,000 के अंदर पूरे का पूरा सेटअप आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो अब आप सोचिए, वही होता है ना कि डिमांड एंड सप्लाई। इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि मतलब इसके ऊपर बिजनेस शुरू हो गए। ठीक है ना, इसके ऊपर बिजनेस खड़े हो गए। ठीक है, तो समझने वाली बात है कि हम इंस्पायर कहाँ से हो रहे हैं। ठीक है ना, और हम फिर उस मतलब अच्छा, इसका एक सोशल कॉज भी है। ठीक है ना, एक सोशल इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलता है। मैं आपको इसकी दो एग्जांपल देता हूँ। हम इससे पहले बात कर रहे थे जो रानू मंडल थी उनके बारे में, या फिर हम बात कर रहे थे बाबा के ढाबा के बारे में। इन सब में एक चीज़ कॉमन था कि सब में ना जो यूट्यूबर्स है उनका एक बहुत बड़ा रोल था। हर कोई गया, उनका इंटरव्यू लिया, उनके बारे में जाना, और फिर वो यूट्यूब पे डालने के बाद फिर लोगों ने देखा और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। ठीक ऐसा ही कुछ इंसिडेंस हुआ हमारे बिहार में भी। मैं आपको बिहार के दो एग्जांपल्स बताता हूँ। एक सोनू नाम का एक बच्चा था, नालंदा से है यस। वो। ठीक है, और वो समहाउ मतलब बहुत ही गरीब फैमिली से था, और समहाउ वो क्या हुआ कि नालंदा में हमारे जो सीएम साहब हैं नीतीश कुमार जी, वो नालंदा में दौरा कर रहे थे, और वो कैसे न कैसे वो उनके पास पहुंचा और उनको जाकर बोला कि सरकार आप हमें हिम्मत दीजिए। हिम्मत दीजिए कहने का मतलब उनका ये था कि आप हमें सक्षम बनाइए कि हम पढ़ाई कर पाए। मतलब हम बहुत गरीब हैं और हमारे स्कूल जो है वो अच्छे नहीं हैं। आप हमें हिम्मत दीजिए कि हम हिम्मत दीजिए पढ़ाई कि करें। हम पढ़ाई कर पाए और अच्छे से पढ़ाई कर पाए। राइट। हाँ। अब हुआ ये कि ये बात फैलते फैलते इतनी फैल गई कि आपने पीपली लाइव देखा होगा। देखिए मूवी। हाँ, देखिए थोड़ी बहुत मतलब हाँ, पीपली लाइफ हाइलाइट्स का देखे हैं। जिन्होंने नहीं देखी है, मैं उनको थोड़ा बता दूं। पीपली लाइफ ये है कि एक गरीब आदमी है जो मतलब जिसके सर पे बहुत ज़्यादा कर्जे होते हैं, और वो कर्जे उतारने के लिए उसको कहीं से ये खबर मिलती है कि अगर वो सुसाइड कर ले, या उसकी वो अगर किसी न किसी तरीके से वो अगर नहीं रहता है, तो सरकार उसको 1 या 2 लाख रुपए देगी। ठीक है ना, उसके परिवार को देगी। तो अपने कर्जे उतारने के लिए वो ये स्टेप लेने वाला होता है। इस पे मीडिया वालों को पता चलती है, और मीडिया वाले उसके यहाँ आकर डेरा डाल देते हैं, और 100-200 मीडिया वाले उनके यहाँ हमेशा पड़े रहते हैं, और इसी के ऊपर पूरी मूवी है।
और लगभग सेम ऐसा ही हुआ सोनू के साथ में, आज से 2 साल पहले लगभग। मतलब ये बात जब उसने सीएम साहब से कही, उसके बाद से मीडिया वालों का जमावड़ा ऐसा मतलब होना शुरू हुआ कि कोई भी मीडिया वाला, मतलब आप ये समझिए कि अगर आप उस टाइम के वीडियोस निकाल कर देख लें जो यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा, आप वहाँ पे लाइनें लगती थी और वो बच्चा डिसाइड करता था कि वो इंटरव्यू किसे देगा। मतलब वहां पे मैंने देखा था, मुझे भी थोड़ा याद है कि टीवी वाले भी आते थे, टीवी न्यूज वाले, और ये यूट्यूबर पत्रकार भी आते थे। एग्जैक्टली और ये लाइनें लगती थी और वो बच्चा डिसाइड करता था कि वो इंटरव्यू किसको देगा और किसको नहीं, ठीक है। और मतलब इस तरीके से लोग आ रहे हैं, लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, मतलब ले रहे हैं उसका, और उस बच्चे को उससे सवाल कर रहे हैं। और अब देखिए कि वही बात है कि आपकी लर्निंग उस तरीके की नहीं है। जब मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं तो वो जर्नलिज्म पढ़कर आते हैं, उनको पता है कि किससे क्या किस तरह के सवाल करने चाहिए, कौन किस चीज़ के लिए कितना कैपेबल है, मतलब लाइक कैसे सवाल होने चाहिए इन जनरल, वो उनको पता होता है। लेकिन ये जिनकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, जिनको पता नहीं है कि जर्नलिज्म होता क्या है, वो उस बच्चे से सवाल कर रहे हैं कि आप बड़े होके क्या बनोगे, वो बच्चा कह रहा है हम आईएएस बनेंगे, राइट। तो अब क्या है कि उस चीज़ के ऊपर भी लोगों ने मतलब इतना ज़्यादा उसे ग्लैमराइज कर दिया कि वो बच्चा जो है वो अब आईएएस बनेगा। और उससे एक मीडिया वाले ने पूछा कि आईएएस बन के क्या करोगे, तो उसने बोला कि हम भारत को दूसरे नंबर पर लेके जाएंगे। तो मीडिया वाले ने पूछा कि नंबर 1 पे लेके क्यों नहीं जाओगे, तो उसने बोला कि मेरा मन नहीं है, या हम दूसरे नंबर पर ही ले, ऐसे इस तरीके से उसने आंसर किया। जनरली देखा जाए तो एक 8 साल के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? मुझे लगता है कि जिस टाइम पे ये कंट्रोवर्सी हो रही थी, उसको पता भी नहीं हुआ कि आईएएस होता क्या है, आईएएस की रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है, एक एग्जाम एग्जैक्टली कैसे एग्जैक्टली क्वालिफाई करते हैं, कुछ पता नहीं आप होगा। आप ये सोच कर देखिए कि 8 साल के बच्चे को नॉलेज कितनी होती है, 8 साल 10 साल के बच्चे को नॉलेज कितनी होती है। और मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी मतलब उस एज में सोचता था कि मुझे आईआईटीएन बनना है, या मुझे मतलब बीपीएससी क्रैक करनी है, या मुझे यूपीएससी, हर किसी के साथ में होता है, किसी को पायलट बनना होता है। लेकिन जब जब धीरे 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 करके आदमी बड़ा होता है ना, तो उसको रियलिटी समझ आने लगती है, ठीक है। और मतलब ग्रेजुएशन के बाद तो वो समझ जाता है कि क्या कंपटीशन है और किस तरीके से अब उसको आगे सर्वाइव, कुछ भी जॉब मिल जाए, ग्रुप डी में भी मिल जाए ना, तो आदमी सर्वाइवल के लिए वो करने को तैयार रहता है। बिल्कुल अब बिल्कुल। वो 8-10 साल का बच्चा, उसकी मैच्योरिटी तो हम क्या ही कह सकते हैं। अब उस बच्चे से इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे थे। अब सवाल पूछने के बाद उसने क्या किया कि कुछ आंसर ऐसे दिए उसने जो नहीं देने चाहिए थे, कुछ ऐसा बोला उसने जो नहीं बोलना चाहिए था। अब वो वीडियो क्लिप्स जो है अब मीम्स के तौर पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। आप इंस्टाग्राम खोल के देख लो, आप यूट्यूब खोल के देख लो, आपको मतलब वो उस तरह के वीडियोस मिल जाएंगे। अब वो मीम्स बनते हैं, अब उस मीम्स के नीचे आप कमेंट में चले जाओ, तो लोग गाली दे रहे होते हैं। लोग उसे गाली दे रहे हैं, लोग उसे तरह की चीज़ें मजाक बना रहे हैं उसका। अब आप सोचिए कि अभी वो एलन में पढ़ रहा है, ठीक। एक अच्छी चीज़ हुई कि उसका एडमिशन एलन में हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, ये अच्छी चीज़ हुई। लेकिन इसके अलावा आप सोचिए कि वो जिस क्लास में पढ़ता होगा, वो जिस माहौल में रहता होगा, वहाँ पे लोग जब उससे उस वो वीडियो देखते होंगे, या उसके बारे में चर्चा करते होंगे, उसके कमेंट में उसके सामने ही पढ़ते होंगे, तो उस पर क्या बीतती होगी? उसे बुली करते होंगे, उसे उससे चिढ़ाते बुली होंगे। करते होंगे, ठीक है, या नहीं भी करते हों, ठीक है ना। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे ही कई सारे लोग होंगे जो चर्चा कर रहे होंगे उस चीज़ के ऊपर। और इसका क्रेडिट किनको जाता है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो यूट्यूबर पत्रकार लोग जो थे, उन्होंने लाइक इस तरीके से बाइट्स लिए, या इस तरीके के सवाल उनसे पूछे। क्योंकि वो बच्चा था ना, वो तो 8-10 साल का था, आप तो कम से कम बड़े थे, आपको तो कम से कम ये चीज़ समझना चाहिए था कि वो बच्चा उस उस सवाल के लिए क्या ही आंसर करेगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मतलब ये मैं सोशल इम्पैक्ट आपको बता रहा हूँ कि मतलब जब हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं ना, कि जब हम इस तरीके के बिजनेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह के चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, और किसी ऐसे बंदे से इंस्पायर होते हैं जो शायद सक्सेसफुल हो या ना हो, या हम समझ रहे हैं कि वो सक्सेसफुल है और वो कुछ और कर रहा है, ठीक है ना। जैसे
ऐसे कई लोग हैं जो बाद में पता चला हमें कि वो एक्चुअली वो करने नहीं आया था, उसका इंटेंशन कुछ और था, ठीक है ना। ऐसे लोगों से जो हम इंस्पायर होकर इस तरह के काम करते हैं, तो हमें मतलब इसका जो सोशल कॉज भी है ना वो बहुत बुरा होता है, जो अभी आज के डेट में सोनू के साथ हुआ। और ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो मैंने आपको बताया कि जब जब हम एक फेक एग्रेशन दिखाते हैं मीडिया के नाम पर, एक रिपोर्टर के नाम पर, और फिर हम उसे पब्लिक डोमेन पर जलील करते हैं, हम 5 लाख 10 लाख लोगों को दिखाते हैं कि ये जो बंदा है ऐसा कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हम ये समझें, हम ये जानने की कोशिश करें कि फैक्ट क्या है। हो सकता है कि फैक्ट कुछ और हो, ठीक है ना। हम कौन होते हैं जज करने वाले कि सामने वाला बंदा चोर है या सामने वाला बंदा, क्योंकि आपने जो सामने देखा है हो सकता है कि वो सच ना हो, ठीक है। हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं और उसको फिर यूट्यूब पर डाल देते हैं और 5 लाख 10 लाख व्यूज आ जाते हैं, हम तो पैसे कमा लेते हैं, लेकिन सामने वाले की रेपुटेशन, उसकी फैमिली की रेपुटेशन, ठीक है, उसके तो हम धज्जियां उड़ा देते हैं, ठीक है। और वो क्यों होता है? क्योंकि वो जो इंडिविजुअल है वो उस चीज़ के लिए आप कह लीजिए कैपेबल नहीं है, या उसकी लर्निंग वैसी नहीं है, ठीक है। वो पत्रकार सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी इच्छा थी पत्रकार होने की। और इच्छा क्यों थी? क्योंकि एक आदमी उस चीज़ में उसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। तो ये इंस्पिरेशन, मतलब इस तरीके से लोग इंस्पायर हो रहे हैं बिजनेस में। और वही जो मैं कहता हूँ, मैं इसी लाइन के साथ क्लोज करूँगा कि बिजनेस करने की जो इंस्पिरेशन है ना, या इस तरह के चीज़ों जैसे ये तो चलिए मैं बिजनेस नहीं कह सकता इसको, लेकिन जो भी है ये जो यूट्यूबर पत्रकार या यूट्यूबर बनने की जो इंस्पिरेशन है, थोड़ी बहुत जो मोरालिटी है हमारे अंदर वो कम से कम होनी चाहिए। हमारी एडुकेशन उस तरीके की होनी चाहिए, लर्निंग उस तरीके की होनी चाहिए। और जब तक ना हो तब तक हम कम से कम वो काम ना करें, क्योंकि इससे दो असर तो डेफिनेटली होगा, या तो हम अपना नुकसान करवा बैठेंगे या सोसाइटी का नुकसान करवा बैठेंगे।